मौत जिंदगी का खात्मा नहीं बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत है। इस्लामी तालीमात में इस सफ़र का जो पहला पड़ाव है वो एक दरमियानी आलम है जिसे बरज़ख कहते हैं। तो आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि इस पुरअसरार मरहले के बारे में हमें क्या मालूमात मिलती हैं। मौत के बाद कब्र में इंसान को दो बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकतों का सामना करना पड़ता है। देखें, एक तरफ तो है नेमतें, आराम है, रोशनी है और जन्नत की खुशबू है, और फिर दूसरी तरफ है सज़ा, अजाब, गहरा अंधेरा और जहन्नम की तपिश। यही वो बुनियादी तकसीम है जो कब्र के पूरे तजुर्बे की सिमत तय करती है। तो ये कब्र की जिंदगी आखिर है क्या? ये असल में वो मरहला है जो मौत के फौरन बाद शुरू होता है और क़यामत के हतमी फैसले तक चलता है। इस्लामी मतून इसे एक हकीकी तजुर्बे के तौर पर बयान करते हैं। आप समझेंगे ये एक ऐसा पेश खैमा है जो आने वाली आखिरत की पहली झलक दिखा देता है। इस हालत के लिए एक ख़ास अरबी इस्तिलाह है बरज़ख। इसका मतलब होता है एक आड़ या कोई दरमियानी हालत। ये वो जगह है जहाँ रूह क़यामत के दिन तक ठहरती है और यहाँ का हर तजुर्बा, चाहे अच्छा हो या बुरा, दुनिया में गुजारे गए आमाल का सीधा सीधा नतीजा होता है। अच्छा, रिवायात के मुताबिक तदफीन के फौरन बाद एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या होता है। रूह को वापस जिस्म में लौटा दिया जाता है और यही वो लम्हा है जहाँ से कब्र का असल इम्तिहान शुरू होता है। तो यहाँ से कहानी का मरकजी हिस्सा शुरू होता है। दो फरिश्ते, जिन्हें हम मुनकिर और नकीर के नाम से जानते हैं, मैयत से सवाल करने के लिए आते हैं। इसी पूरे अमल को कब्र का इम्तिहान या कब्र का फितना कहा जाता है। पहला सवाल ईमान की बिल्कुल बुनियाद से जुड़ा हुआ है। मन रब्बुका, यानी तेरा रब कौन है? ये सवाल सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि ये इंसान के अपने खालिक के साथ ताल्लुक की गहराई को जांचता है। फिर आता है दूसरा सवाल, माँ दीनों का, यानी तेरा दीन क्या है? ये सिर्फ अकीदे के बारे में नहीं बल्कि ये उस पूरे तर्ज जिंदगी का सवाल है जिसे इंसान ने दुनिया में अपनाया था। और फिर तीसरा और आखिरी सवाल, मन नबीयु का, यानी तेरा नबी कौन है? ये सवाल उस रहबर की पहचान और उसकी तालीमात पर अमल की तस्दीक करता है जिस पर ईमान लाने का दावा किया गया था। और अहम नुक्ता ये है कि इन तीन सवालों के जवाबात ही क़यामत तक रूह की तकदीर का फैसला कर देते हैं। बस यहीं से कहानी दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चल पड़ती है, एक इनाम का रास्ता और दूसरा सज़ा का। आइए पहले इस रास्ते को देखते हैं जो कामयाबी की तरफ जाता है, यानी मोमिन का इनाम। ये उस शख्स का अंजाम है जो फरिश्तों के सवालों के जवाबात पूरे यकीन और एतमाद के साथ देता है। अहादीस में आता है कि जब मोमिन सही जवाब दे देता है तो आसमान से एक आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत से बिस्तर बिछा दो, इससे जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। ये समझे कि अल्लाह की तरफ से मंजूरी और फौरी इनामात का ऐलान है। इस कामयाबी के बाद मोमिन को चार बड़ी नेमतें मिलती हैं। पहली, उसकी कब्र को हद निगाह तक, यानी जहां तक नजर जाती है, कुशादा कर दिया जाता है। दूसरी, कब्र रोशनी से भर जाती है। तीसरी, जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खुलता है जिससे ठंडी हवा और खुशबू आती रहती है। और चौथी, जो शायद सबसे खूबसूरत है, उसके नेक आमाल एक बेहतरीन खूबसूरत साथी के शक्ल में उसके पास आ जाते हैं। कुछ रिवायात में तो एक बहुत ही मुतासिर कुन तफसील भी मिलती है। जब एक नेक मूमिन कब्र में उठता है तो वो फरिश्तों से कहता है, ज़रा मुझे छोड़ दो, मैं नमाज पढ़ लूँ। ये उस बात की गवाही है कि उसकी इबादत का शौक़ और अपने रब से ताल्लुक़ उस दुनिया के बाद भी कितना पुख्ता और जिंदा रहता है। अब रुख करते हैं इस दूसरे बिल्कुल मुतज़ाद रास्ते की तरफ, गुनाहगार की सज़ा। ये उस शख्स का अंजाम है जो फरिश्तों के सवालों का जवाब नहीं दे पाता। ज़राए बताते हैं कि जब उस शख्स से सवाल किया जाता है तो वो शदीद खौफ और घबराहट में सिर्फ इतना ही कह पाता है, हाँ मुझे नहीं मालूम, मैं तो बस वही कहता था जो लोगों को कहते हुए सुनता था। ये लम्हा सिर्फ नाकामी का नहीं बल्कि गहरे पछतावे और मुकम्मल बेबसी का है। और इस नाकामी के नताइज बहुत संगीन हैं। रिवायात में कई तरह के अजाबों का जिक्र है। कब्र उस शख्स को इतना भींचती है कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। इस पर लोहे के एक बहुत बड़े हथौड़े से ज़रब लगाई जाती है। आग के बिस्तर और लिबास दिए जाते हैं। जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिससे उसकी शदीद गर्मी और बदबू आती रहती है। और यहाँ तक कि इस पर 99 जहरीले अजदहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं।
اور یاد ہے مومن کے نیک اعمال ایک خوبصورت ساتھی بن گئے تھے؟ بالکل اسی طرح گناہگار کے برے اعمال ایک بدصورت اور خوفناک ساتھی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جو اس کے عذاب کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ اس گہرے تصور کی عکاسی ہے کہ انسان کے اعمال محض کچھ کام نہیں بلکہ وہ اس کی آخرت کی حقیقت کو شکل دیتے ہیں۔ تو آخر میں یہ تمام تفصیلات ہمیں ایک مرکزی خیال کی طرف لاتی ہیں۔ قبر کی زندگی اصل میں دنیاوی زندگی کا ہی ایک عکس ہے۔ یہاں سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ بہت سادہ لیکن گہرا ہے۔ وہ یہ کہ انسان کے اعمال ہی اس کے واحد اور حقیقی ساتھی ہیں۔ جو کچھ اس نے دنیا میں بویا وہی قبر میں اس کا ہم نشین بنتا ہے، چاہے وہ راحت کی شکل میں ہو یا عذاب کی۔ یہ ساری معلومات ایک بہت گہرے سوال پر ختم ہوتی ہیں۔ تو کیا اس دنیا کی زندگی در حقیقت قبر کے لیے ایک تیاری ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جو ان تمام تصورات کو ہمارے حال سے جوڑتا ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔